हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस लेक्चर। मैं मान सिंह आप सभी लोगों का एमएस लेक्चर में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से हम सभी लोग यूपी बोर्ड क्लास 10 का अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग, ठीक है, कौन सा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग का प्रश्नावली 3.2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, कौन सा 3.2 सॉल्व करेंगे। इसके प्रीवियस जितने भी प्रश्नावली हैं तथा जितने चैप्टर हैं सब कुछ हम लोग क्या कर चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, अगर उन सब वीडियो को अगर आप वॉच नहीं किए हो तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर के वहां से वॉच कर सकते हो। ठीक है, आज हम लोग प्रश्नावली 3.5 का 3 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कौन सा नंबर? 3 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरण युग्म बनाएं। ठीक है, जो समस्याएं दी गई हैं उनका क्या करना है, रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। और उनका हल जो है किससे ज्ञात करना है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हल लिखिएगा। अब देखिएगा यहाँ पर हल मतलब वो नहीं जो खेत में चलाते हैं, हल मतलब यहाँ पर सॉल्यूशन हुआ। क्या हुआ? सॉल्यूशन। हल मतलब सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, ठीक। उत्तर मेन क्या है, उत्तर देखिएगा क्या लिखा है, दो संख्याओं का अंतर 26 दिया है। मतलब जो है कि कोई संख्या है और दूसरी कोई संख्या है, दोनों को माइनस करोगे, डिफरेंस निकालोगे, अंतर कितना आएगा, 26। ठीक है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। यहाँ लिखिए माना, माना पहली संख्या इक्वल एफ। ठीक है, तथा दूसरी संख्या इक्वल वाई। अंतर कितना दिया है, 26। अब यहाँ लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार। अब प्रथम शर्त में ये कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर मीन पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या इक्वल 26। देखिए पहली संख्या कितना लिखा है, एक्स, दूसरी संख्या वाई इक्वल 26। ये आपका बन गया समीकरण फर्स्ट। ठीक है, पहली संख्या से अगर दूसरी संख्या आप माइनस कर रहे हो तो आपका आंसर कितना आएगा, 26 आएगा। अब यहाँ लिखे द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा है, एक संख्या मीन जो पहली संख्या है वो 3 गुनी है, किसकी, दूसरी की 3 गुनी है। ठीक है, किसकी, दूसरी की। अगर दूसरे में हम जो है 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी क्या हो जाएगी, पहली संख्या और दूसरी संख्या बराबर हो जाएगी। ठीक है, मतलब जो है हमारी जो पहली संख्या है ये एक्स, एक्स क्या है, 3 गुना है। किसका 3 गुना है, वाई का। अगर हम वाई में 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा एक्स और वाई क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 2। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, ये जो समीकरण 2 में आप मान निकाले हो x इक्वल 3y, अब इसको आप समीकरण 1 में रखिए। यही तो आपका प्रतिस्थापन विधि कहती है कि जो आप जो है x के फॉर्मेट में या y के फॉर्मेट में किसी की जो वैल्यू निकाले हो उसको अगले समीकरण रखिए। तो अगले समीकरण रखोगे तो आपकी जो है x या y की वैल्यू इजेक्ट वैल्यू आएगी। अब उसको जब समीकरण 2 में या 3 में रख दोगे तो आपकी y की वैल्यू आएगी। अदर जो नंबर बचा है, चाहे x बचा है या y बचा है, उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, समझ रहे हैं, यही है आपकी प्रतिस्थापन विधि और कुछ नहीं है। ठीक है, तो समीकरण 2 में, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कितना लिखा है, देखो x माइनस वाई इक्वल कितना लिखा, 26 लिखा है।
यही लिखा है ना। अब x के प्लेस पर आपको कितना रखना है, 3y रखना है, क्योंकि x इक्वल 3y निकाले हो ना, तो जहाँ x लिखा है वहाँ कितना लिखोगे 3y, तो यहाँ x के प्लेस पर क्या लिखोगे 3y माइनस वाई इक्वल 26। ठीक है, क्या लिखे 3y माइनस वाई इक्वल 26। अब 3y में से y माइनस करोगे 2y हो जाएगा, 2y इक्वल 26। 2y इक्वल कितना हो गया 26। अब 2 को छांतर करेंगे तो y इक्वल कितना हो जाएगा 26 अपॉन 2, 2 वन जा 2, 2 13 जा 26, तो y इक्वल कितना हो गया 13। ठीक है, y की वैल्यू आपकी कितना आई 13 है। ठीक है, अब यहाँ लिखिए y का मान, अब समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक, क्योंकि अभी वो समीकरण 2 का मान किसमें रखे, 1 में रखे थे। अब जो हमें 1 से मान मिला समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर तो देखिए क्या समीकरण 2 कितना लिखा है, वो x इक्वल 3y, क्या लिखा है x इक्वल 3y, क्या लिखेंगे x इक्वल 3y। और x की वैल्यू फाइंड करना है, 3 इंटू y की वैल्यू कितना निकालो 13 निकाले हो ना, 13 लिख दीजिए। x इक्वल कितना होगा 13 3 जा 39। आसान है। पहली संख्या x इक्वल कितना आया 39 आया, कितना आया 39। ठीक है, तथा दूसरी संख्या y इक्वल 13। ठीक है, y 13 आ गई और जो है x 39 आई। तभी तो ये बोल रहा था कि जो आपकी पहली संख्या है ये दूसरी की कितना है 3 गुना है। तो ये देखो 39, 13 का 3 गुना नहीं है, 13 बन जा 13, 13 टू जा 26, 13 3 जा 39। जो है 39 क्या है 13 का 3 गुना है, कितना है 3 गुना है। ठीक है, तो वही बोल रहा था आगे। ठीक है, समझ गए। ये जो है हमें लगता है आप थर्ड का फर्स्ट पार्ट समझ गए हैं। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंड, आप लोग यह सब कुछ समझ गए हैं। ठीक है, समय बहुत कम होने के कारण हम लोग वीडियो पॉज कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत